लेट्स सी द ग्रॉस एनाटमी ऑफ द स्कैपुला बोन। स्कैपुला एक ट्रायंगुलर फ्लैट बोन है, ट्रायंगुलर इन शेप और फ्लैट बोन है। स्कैपुला को हम शोल्डर ब्लेड भी कहते हैं और स्कैपुला क्लेविकल के साथ मिलकर पेक्टोरल गर्डल फॉर्म कराती है जो कि सपोर्ट करता है अपर लिम्ब को। ये क्लेविकल बोन है हमारे पास और ये इस तरीके से दोनों आर्टिकुलेट करते हैं और पेक्टोरल गर्डल फॉर्म करवाते हैं। लेट्स सी द एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ द स्कैपुला। स्कैपुला हैज़ गॉट टू सर्फेसेस। स्कैपुला के दो सर्फेसेस होते हैं, एक एंटीरियर सरफेस जिसे हम कोस्टल सरफेस कहते हैं, ठीक है, ये कोस्टल सरफेस है। पोस्टीरियर सरफेस जिसे हम डॉर्सल सरफेस कहते हैं। सो स्कैपुला के दो सरफेस होते हैं, एक कोस्टल सरफेस, दूसरा डॉर्सल सरफेस। स्कैपुला हैज़ गॉट थ्री बॉर्डर्स, तीन बॉर्डर्स होते हैं स्कैपुला के। नंबर वन इज़ द सुपीरियर, ये सुपीरियर बॉर्डर, ठीक है, ये सुपीरियर बॉर्डर है। नंबर टू इज़ द मीडियल बॉर्डर, ठीक है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला है। और नंबर थ्री इज़ द लैटरल बॉर्डर, जो यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला होता है हमारे पास लैटरल बॉर्डर। स्कैपुला हैज़ गॉट थ्री एंगल्स, तीन एंगल्स होते हैं स्कैपुला के। ये हमारे पास सुपीरियर एंगल, ठीक है, ये वाला पॉइंट सुपीरियर एंगल ऑफ द स्कैपुला, ये वाला पॉइंट इंफीरियर एंगल ऑफ द स्कैपुला और ये वाला यहाँ पे ये हमारे पास लैटरल और ग्लिनाइडल एंगल ऑफ स्कैपुला। इसलिए हम ग्लिनाइडल एंगल इसलिए कहते हैं क्योंकि ग्लिनाइड कैविटी है यहाँ पर, तो ये वाला जो एंगल होता है इसे हम लैटरल एंगल भी कहते हैं और ग्लिनाइडल एंगल भी कहते हैं। स्कैपुला हैज़ गॉट थ्री प्रोसेसेस, तीन प्रोसेसेस होते हैं स्कैपुला बोन में। नंबर वन इज़ द स्पाइनस प्रोसेस ऑफ स्कैपुला, ठीक है, जो डॉर्सल साइड के ऊपर है, स्पाइनस प्रोसेस। स्पाइनस प्रोसेस के बाद ये वाला जो प्रोसेस आ जाता है स्पाइनस प्रोसेस, और ये वाला, इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्रोमियल प्रोसेस ऑफ स्कैपुला, ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं स्पाइनस प्रोसेस और ये एक्रोमियल प्रोसेस। उसके बाद ये वाला जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को हम कहते हैं कोराकॉइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला। लेट्स सी हम ईच पार्ट को हम इंडिविजुअली देखते हैं और उसके एक्सटर्नल फीचर्स को हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं सरफेसेस को, दोनों सरफेस को, कोस्टल और डॉर्सल को। लेट्स सी द कोस्टल सरफेस ऑफ द स्कैपुला बोन। कोस्टल सरफेस बेसिकली एंटीरियरली होता है और इसे हम कोस्टल इसलिए कहते हैं कि इसके सामने रिब्स मूव इस तरीके से वर्टिब्रा की तरफ मूव कर रही होती हैं, तो इस वाले सरफेस को हम इसलिए कहते हैं कोस्टल सरफेस ऑफ स्कैपुला। और कोस्टल सरफेस स्लाइटली कॉन्केव होता है, आप इस तरीके से देख सकते हैं कॉन्केविटी इसके अंदर होती है, तो कोस्टल सरफेस इज स्लाइटली कॉन्केव और इसके अंदर 3 to 4 रिजेस होती हैं, ऑब्लिक लाइंस होती हैं जो कि मूव कर रही होती हैं फ्रॉम मीडियल बॉर्डर टूवर्ड्स द लैटरल बॉर्डर। ये आर्टिफिशियल बोन है तो इसमें इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं बनी हुई, वो आप देख सकते हैं ये मीडियल बॉर्डर से एक ऑब्लिक लाइन, दूसरी ऑब्लिक लाइन और तीसरी यहाँ पे ऑब्लिक लाइन। तो ये तीन ऑब्लिक लाइंस होती हैं जो कि मूव कर रही होती हैं फ्रॉम द मीडियल बॉर्डर टूवर्ड्स द लैटरल बॉर्डर और ये वाली जो लाइंस होती हैं ये प्रोवाइड करती हैं अटैचमेंट टू इंटरमस्कुलर सेप्टा। इंटरमस्कुलर सेप्टा को ये प्रोवाइड करती हैं अटैचमेंट, जिसकी वजह से मसल्स का जो सरफेस एरिया होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। ये जो रिजेस हैं अगेन मैं कह रहा हूँ ये प्रोवाइड करती हैं अटैचमेंट टू द इंटरमस्कुलर सेप्टा और ये प्रेजेंट होती हैं ऑन द कोस्टल सरफेस ऑफ स्कैपुला बोन। उसके बाद ये जो एक डिप्रेशन बनी हुई है इस डिप्रेशन को हम कहते हैं फोसा और ये वाला कौन सा फोसा है, इस फोसा को हम कहते हैं सब स्कैपुलर फोसा। तो कोस्टल सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होता है हमारे पास सब स्कैपुलर फोसा। सो लेट्स सी द डोर्सल सरफेस ऑफ द स्कैपुला बोन। स्कैपुला का जो डोर्सल सरफेस होता है वो दो फोसास के अंदर डिवाइड होता है बाय स्पाइनस प्रोसेस ऑफ स्कैपुला। ये स्पाइनस प्रोसेस है, इस पूरे डोर्सल सरफेस को दो फोसास के अंदर डिवाइड कर देता है। पहला स्मॉलर फोसा अबव द स्पाइनस प्रोसेस, इस फोसा को हम कहते हैं सुप्रा स्पाइनस फोसा, ठीक है। हम स्पाइनस प्रोसेस को डिमार्केट करके कह रहे हैं कि दो फोसाज है, तो स्पाइनस प्रोसेस से ऊपर वाला जो फोसा होगा उसे हम कहेंगे सुप्रा स्पाइनस फोसा और स्पाइनस प्रोसेस से नीचे वाला जो फोसा होगा उसे हम कहेंगे इंफ्रा स्पाइनस फोसा। तो ये दो फोसाज होते हैं जिसको डिवाइड कर रहा है स्पाइनस प्रोसेस, ठीक है। ये दो फोसाज आ गए हमारे पास। ये दोनों जो फोसाज हैं सुप्रा स्पाइनस फोसा और इंफ्रा स्पाइनस फोसा, ये लैटरली, ठीक है, लैटरली हम डिमार्केट करते हैं। लैटरली ग्लिनाइडल कैविटी है जो कि आर्टिकुलेट करती है विद द ह्यूमरस के साथ। तो लैटरली अगर हम देखते हैं तो लैटरली की सुप्रा स्पाइनस फोसा और इंफ्रा स्पाइनस फोसा कम्युनिकेट करते हैं बाय अ नॉच, ठीक है, ये नॉच है। इस नॉच को हम बेसिकली कहते हैं हमारे पास स्पाइनो ग्लिनाइडल नॉच। इसे हम स्पाइनो ग्लिनाइडल नॉच क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हमारे पास ग्लिनाइड कैविटी है, ये हमारे पास स्पाइनस प्रोसेस है, ठीक है। तो इन दोनों के दरमियान में कोई नॉच है तो इन दोनों के नेम से हमने उसे नेम दिया हुआ है स्पाइनो ग्लिनाइडल नॉच। और इस नॉच से सुप्रा स्कैपुलर वेसल्स और नर्व्स जो कि सुप्रा स्पाइनस फोसा से
वो इंफ्रा स्पाइनस फोसा की तरफ मूव करती हैं। इस नॉच से पास होती हैं सुप्रास्कैपुलर नर्व एंड वेसल्स। सो ये हमारे पास आ गया डोर्सल सरफेस। लेट्स सी द बॉर्डर्स ऑफ, ठीक है, बॉर्डर्स देखते हैं हम स्कैपुला के कि कौन कौन से बॉर्डर्स हैं स्कैपुला के। सबसे पहले हम देखते हैं लेटरल बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला, ठीक है। लेटरल बॉर्डर स्कैपुला का एक्सटेंड करता है फ्रॉम द ग्लिनाइडल एंगल, ठीक है, ग्लिनाइडल एंगल से एक्सटेंड करता है अप टू द इंफीरियर एंगल तक, ठीक है। दिस वन इज़ अ लेटरल बॉर्डर। लेटरल बॉर्डर का अगर हम डोर्सल एस्पेक्ट देखें, ठीक है, डोर्सल सरफेस है ना, लेटरल बॉर्डर का ये डोर्सल एस्पेक्ट है। तो डोर्सल एस्पेक्ट जस्ट बिलो द ग्लिनाइडल कैविटी, ठीक है, द ग्लिनाइडल कैविटी के जस्ट बिलो यहाँ पे हमें एक ट्यूबरकल नज़र आ रहा है। इस ट्यूबरकल को हम कहते हैं इंफ्रा ग्लिनाइडल ट्यूबरकल, क्योंकि ये बिलो द ग्लिनाइड कैविटी है, इसलिए हम इसको कहते हैं इंफ्रा ग्लिनाइडल ट्यूबरकल। उसके बाद हम देखते हैं कि लेटरल बॉर्डर ऑन द डोर्सल एस्पेक्ट फ्लैट स्ट्रिप लाइक बोन की तरह होता है, ठीक है, फ्लैट स्ट्रिप लाइक बोन है जो इंफीरियर एंगल तक जा रही होती है, ठीक। उसके बाद अगर हम देखें कोस्टल एस्पेक्ट ऑफ द लेटरल बॉर्डर, तो कोस्टल एस्पेक्ट अगर हम लेटरल बॉर्डर का इस तरीके से आप देख सकते हैं कि रिज एक थिक होता है काफ़ी, और बोनी थिक रिज होती है जो कि मूव कर रही होती है सुपीरियर टू इंफीरियरली, ठीक है। तो कोस्टल एस्पेक्ट काफ़ी थिक होता है और एक बोनी रिज है जो कि मूव कर रही होती है इन द लेटरल बॉर्डर कोस्टल एस्पेक्ट के ऊपर। लेट्स सी द मीडियल बॉर्डर। मीडियल बॉर्डर को अगर हम जब देखते हैं तो मीडियल बॉर्डर फ्लैट स्ट्रिप लाइक होता है, ठीक है, काफ़ी थिन होता है। तो हम डिमार्केट कर सकते हैं कि कौन सा मीडियल बॉर्डर होता है और कौन सा लेटरल। लेटरल बॉर्डर थिक होता है और मीडियल बॉर्डर थिन होता है काफ़ी। तो थिन स्ट्रिप लाइक, फ्लैट स्ट्रिप लाइक बोन की तरह होता है मीडियल बॉर्डर। लेकिन मीडियल बॉर्डर के ऊपर हम चीज़ देखते हैं कि मीडियल बॉर्डर ऊपर और नीचे यानी सुपीरियरली और इन्फीरियरली रेज्ड हो जाता है। आप इस तरीके से देख सकते हैं, ये यूँ चल रहा है मीडियल बॉर्डर, सुपीरियरली थोड़ा सा रेज्ड हो गया, इन्फीरियरली थोड़ा सा रेज्ड हो गया और ट्रायंगुलर इन शेप बन जाता है, ठीक है। यहाँ से देखते हैं ये ट्रायंगुलर बन गया, यहाँ से देखते हैं ये ट्रायंगुलर आ गया, ठीक है। तो मीडियल बॉर्डर सुपीरियरली और इन्फीरियरली थोड़ा सा ट्रायंगुलर हो जाता है। और अगर हम डोर्सल एस्पेक्ट देखें मीडियल बॉर्डर का तो सेम स्ट्रिप लाइक होता है, ठीक है, फ्लैट स्ट्रिप लाइक बोन होती है जहाँ से अराइज हो रहा होता है, यहाँ से स्पाइनस प्रोसेस यहाँ से अराइज हो रहा होता है। लेट्स सी द सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला। सुपीरियर बॉर्डर को अगर हम देखें तो सुपीरियर बॉर्डर एक्सटेंड कर रहा है सुपीरियर एंगल से लेके ग्लिनाइडल एंगल तक, ठीक है, यहाँ तक एक्सटेंड कर रहा होता है। तो जहाँ पर सुपीरियर बॉर्डर और ग्लिनाइडल एंगल मिल रहे होते हैं, ग्लिनाइडल कैविटी मिल रही होती है, तो वहाँ से एक प्रोसेस अराइज हुआ होता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कोराकॉइड प्रोसेस, ठीक है। तो इसे हम अभी इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे। तो सुपीरियर बॉर्डर के अंदर हम सबसे पहले देखते हैं कि रूट ऑफ द कोराकॉइड प्रोसेस के ऊपर सुपीरियर बॉर्डर के अंदर एक नॉच होती है। इस नॉच को हम कहते हैं सुप्रा स्कैपुलर नॉच, सुप्रा स्कैपुलर नॉच। और इस नॉच से बेसिकली क्या होता है कि नॉच है तो एक लिगामेंट होता है सुप्रा स्कैपुलर लिगामेंट, जिसे हम ट्रांसवर्स लिगामेंट भी कहते हैं। वो आकर इस नॉच को यहाँ कवर कर देता है और इस नॉच को चेंज कर देता है, ट्रांसफॉर्म कर देता है इनटू द फोरामेन, और इस फोरामेन से फिर पास होती है सुप्रा स्कैपुलर नर्व, सिर्फ सुप्रा स्कैपुलर नर्व। जो सुप्रा स्कैपुलर वेसल्स होती हैं वो अबव द लिगामेंट, ठीक है, ट्रांसवर्स लिगामेंट से ऊपर पास होती हैं। फोरामेन के अंदर सिर्फ सुप्रा स्कैपुलर नर्व पास होती है। सो ये हमारे पास आ गया सुपीरियर बॉर्डर। लेट्स सी द एंगल्स ऑफ स्कैपुला। स्कैपुला का मैंने 3 एंगल्स के बारे में जिक्र किया था। सबसे पहले हम देखते हैं सुपीरियर एंगल। सुपीरियर एंगल बेसिकली पॉइंट है जहाँ पर मीडियल बॉर्डर और सुपीरियर बॉर्डर मिल रहे हैं, ठीक है। इस वाले पॉइंट को हम कहते हैं सुपीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला। और बेसिकली जो नॉर्मली क्या होता है कि जो ट्रेपीजियस के फाइबर्स होते हैं वो सुपीरियर एंगल को कवर कर देते हैं डीप टू द सुपीरियर एंगल, और ठीक है, ट्रेपीजियस के फाइबर इस तरीके से कवर कर देते हैं और डीप टू द ट्रेपीजियस स्पाइनल एसेसरी नर्व, ठीक है, स्पाइनल एसेसरी नर्व जो 11th क्रेनियल नर्व है वो भी पास हो रही होती है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि किस स्ट्रक्चर के पास से कौन सी नर्व पास हो रही है। तो डीप टू ट्रेपीजियस स्पाइनल एसेसरी नर्व प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये सुपीरियर बॉर्डर है हमारे पास। उसके बाद अगर हम देखें दिस इज़ इन्फीरियर बॉर्डर, और इन्फीरियर बॉर्डर मीटिंग पॉइंट है हमारे पास मीडियल बॉर्डर का और लेटरल बॉर्डर का। इस मीटिंग पॉइंट को हम कहते हैं इन्फीरियर एंगल है ये, जहाँ पर आकर मीडियल बॉर्डर और लेटरल बॉर्डर मिल रहे हैं। इस पॉइंट को हम कहते हैं इन्फीरियर एंगल ऑफ द स्कैपुला। लेट्स सी, एक एंगल रह गया हमारे पास, दिस वन इज़ द ग्लिनाइडल कैविटी है, तो इस एंगल को हम कहते हैं लेटरल एंगल या ग्लिनाइडल एंगल। और बेसिकली ग्लिनाइड कैविटी है ये आर्टिकुलेट करती है विद ह्यूमरस टू फॉर्म द ह्यूमरोग्लिनाइडल जॉइंट, ठीक है, जिसे हम शोल्डर जॉइंट कहते हैं। इस तरीके से ये आर्टिकुलेट करते हैं ह्यूमरस के साथ और शोल्डर जॉइंट बनाते हैं। बेसिकली ये जो
मार्जिन्स हैं ऑफ द क्लिनाइड कैविटी, अगर हम क्लिनाइड कैविटी की शेप देखते हैं तो पियर लाइक होती है, टैपर्ड अबव एंड ब्रॉड बिलो, ठीक है, पियर लाइक है। और इसके जो मार्जिन्स होते हैं, यहाँ पे ग्लिनाइड लैब्रम फाइब्रो कार्टिलेजिनस एक कैप्सूल टाइप स्ट्रक्चर है जो कि यहाँ अटैच होता है, क्लिनाइड लैब्रम, जो कि इस तरीके से अटैच हो जाता है और जो क्लिनाइड कैविटी है उसको डीप बना देता है, क्योंकि ये हेड है जो ह्यूमरस का ये काफ़ी बड़ा होता है, तो ताकि ईजिली एकोमोडेट कर सके इन द क्लिनाइड कैविटी ह्यूमरस का हेड। तो ग्लिनाइड लैब्रम अटैच होता है और आउटसाइड द ग्लिनाइड लैब्रम हमारे पास कैप्सूल ऑफ द शोल्डर जॉइंट होता है जो यहाँ पर अटैच हुआ होता है, और इस एंगल को हम कहते हैं ग्लिनाइडल एंगल या फिर लैटरल एंगल। उसके अलावा सिर्फ अगर हम ग्लिनाइड कैविटी की बात करें तो नॉर्मली इस कैविटी को हम कहते हैं, इस पार्ट को हम कहते हैं हेड ऑफ द स्कैपुला, और रेस्ट ऑफ जितनी भी बोन होती है स्कैपुला की उसे हम कहते हैं बॉडी ऑफ द स्कैपुला। अब अगर हम थोड़ा सा पीछे आ जाएं ग्लिनाइड कैविटी से, तो ये कंस्ट्रिक्टेड रीजन हमें जो नज़र आ रहा है, ठीक है, ये जो कंस्ट्रिक्टेड रीजन है, इस कंस्ट्रिक्टेड रीजन को हम कहते हैं बेसिकली, हमारे पास ये है, हमारे पास एनाटॉमिकल नेक ऑफ द स्कैपुला, जैसे हमने ह्यूमरस के अंदर भी जिक्र किया था नेक का काफ़ी, तो ये जो कंस्ट्रिक्टेड रीजन है बिहाइंड द क्लिनाइड कैविटी, इसे हम कहते हैं एनाटॉमिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस, ठीक है, ये नेक हो गई। उसके बाद मैंने यहाँ पर जिक्र किया था एक ट्यूबरकल का, दिस वन इज़ इंफ्राग्लिनाइड ट्यूबरकल। अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ फ्रॉम सुप्रास्कैपुलर नॉच टू इंफ्राग्लिनाइड ट्यूबरकल, ठीक है, मैंने एक लाइन ड्रॉ की। अब इस लाइन को पीछे से इंफ्राग्लिनाइड ट्यूबरकल से दोबारा से मैं नॉच तक चला जाऊँ यहाँ से, ठीक है, यूँ आके मैं दोबारा नॉच तक आ जाऊँ, तो ये जो एक सर्कुलर लाइन लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, इस पार्ट को हम कहते हैं सर्जिकल नेक ऑफ द स्कैपुला। और इसे हम सर्जिकल नेक इसलिए कहते हैं कि ये प्रोन टू फ्रैक्चर होता है इन द एक्सीडेंट्स, ठीक है, वीक होता है पार्ट, तो इसलिए हम इसको कहते हैं सर्जिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस। लेट्स सी द प्रोसेसेस, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक पॉइंट मैं बताता चलूँ, जो मैंने आप मीडियल बॉर्डर होता है, उस मीडियल बॉर्डर को हम वर्टिब्रल बॉर्डर भी कहते हैं, कि मीडियल बॉर्डर के बिल्कुल साथ वर्टिब्रास प्रेजेंट होते हैं, तो इसे हम वर्टिब्रल बॉर्डर भी कहते हैं। और जो लेटरल बॉर्डर होता है इसे हम एक्सिलरी बॉर्डर भी कहते हैं, क्योंकि बिल्कुल यहाँ पर एक्सिला होता है बॉडी का, तो इसलिए इनको हम इस तरीके से नेम भी देते हैं। सो नाउ लेट्स सी द प्रोसेसेस। प्रोसेस हम अगर देखते हैं तो प्रोसेस के अंदर सबसे पहले स्पाइनस प्रोसेस ऑफ स्कैपुला, ठीक है, ये हमारे पास स्पाइनस प्रोसेस है। स्पाइनस प्रोसेस के पार्ट्स होते हैं कुछ, ये वाला जो पार्ट है स्पाइनस प्रोसेस का, इस पार्ट को हम कहते हैं एपेक्स ऑफ द स्पाइनस प्रोसेस, दिस वन इज एपेक्स, ठीक है, यहाँ से अराइज हो रहा है। उसके बाद ये जो पार्ट आता है, ठीक है, ये जो स्पाइनस प्रोसेस का पार्ट है, इसे हम कहते हैं बेस ऑफ द स्पाइनस प्रोसेस या फिर लेटरल बॉर्डर, ठीक है, इस तरीके से क्लियर आप देख सकते हैं। ये वाला जो पार्ट है इसे हम कहते हैं बेस या फिर लेटरल बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला, ठीक है। स्पाइनस प्रोसेस एंटीरियर बॉर्डर अटैच हुआ होता है डोर्सल सरफेस के साथ। उसके बाद अगर हम देखें पोस्टीरियर बॉर्डर फ्री होता है और सब कुटेनियस होता है, इसे आप फील कर सकते हैं बॉडी में स्किन के ऊपर पल्पेट करके। और जो पोस्टीरियर बॉर्डर है इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक अपर लिप एक लोअर लिप। आप देख सकते हैं ऊपर का ये जो मार्जिन रेज होती है दिस इज अपर लिप ऑफ पोस्टीरियर बॉर्डर, और ये जो रेज नीचे की तरफ नज़र आ रही होती है दिस इज लोअर लिप ऑफ द स्पाइनस प्रोसेस और पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ स्पाइनस प्रोसेस, ठीक है, दो लिप्स होते हैं। उसके बाद अगर हम, और दो सर्फेसेस होते हैं स्पाइनस प्रोसेस के, सुपीरियर सरफेस इंफीरियर सरफेस, ठीक है, यहाँ तक स्पाइनस प्रोसेस आ गया। उसके बाद स्पाइनस प्रोसेस से अराइज हुआ होता है एक्रोमियल प्रोसेस, ठीक है, सेकंड प्रोसेस है स्कैपुला का एक्रोमियल प्रोसेस। एक्रोमियल प्रोसेस के दो बॉर्डर्स आ गए, मीडियल बॉर्डर लेटरल बॉर्डर। मीडियल बॉर्डर कंटिन्यूएशन है अपर लिप ऑफ पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ स्पाइनस प्रोसेस की, और जो लेटरल बॉर्डर है वो कंटिन्यूएशन है लोअर लिप ऑफ स्पाइनस प्रोसेस ऑफ पोस्टीरियर, ठीक है, लोअर लिप है जो पोस्टीरियर बॉर्डर का स्पाइनस प्रोसेस का, उसकी कंटिन्यूएशन है लेटरल बॉर्डर ऑफ एक्रोमियल प्रोसेस। एक्रोमियल प्रोसेस के दो सर्फेसेस होते हैं, एक सुपीरियर सरफेस और एक अंडर सरफेस, ठीक है, ये अंडर सरफेस आ गया। ये एक्रोमियल प्रोसेस की टिप है, ठीक है, टिप ऑफ द एक्रोमियल प्रोसेस, जहाँ पर आकर मीडियल और लेटरल बॉर्डर मिल जाते हैं, ठीक है, दिस इज एक्रोमियल बॉर्डर की टिप है। एक्रोमियल जो एक्रोमियल प्रोसेस है उसके ऊपर हमें एक फैसेट नज़र आ रहा होता है, जिसके ऊपर मैंने आपको पहले ही बताया था कि आकर क्लेविकल आर्टिकुलेट करती है और फॉर्म करती है एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट, इस तरीके से अटैच हो जाती है, ठीक है, एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट बनाती है, और फैसेट के ऊपर कैप्सूल ऑफ द एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट भी अटैच हुआ होता है। सो नाउ लेट्स सी द कोराकोइड प्रोसेस। कोराकोइड प्रोसेस अराइज होता है जहाँ पर सुपीरियर बॉर्डर और ग्लिनाइड कैविटी मिल रही होती है, वहाँ से अराइज होता है। और जो कोराकोइड प्रोसेस होता है ये बीक लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी हम इस तरह बीक लाइक इसका स्ट्रक्चर होता है, या पे बेंड फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। कोराकोइड प्रोसेस के दो पार्ट्स होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल पार्ट ऊपर वाला, नीचे वाला वर्टिकल पार्ट, ठीक है।
दो सरफेसेस होते हैं इसके, सुपीरियर सरफेस, इंफीरियर सरफेस, ठीक है। और इसके अलावा मीडियल बॉर्डर, लेटरल बॉर्डर, और यहाँ पे हम देख सकते हैं इसकी टिप ऑफ द कोराकॉइड प्रोसेस। उसके बाद हम देखें ग्लिनाइड कैविटी और कोराकॉइड प्लेसेस के दरमियान ये वाला, यहाँ ये जो टुबरकल आपको एक हल्का स्लाइटली रेज टुबरकल नज़र आ रहा है, इस टुबरकल को हम कहते हैं बेसिकली सुप्रा ग्लिनाइडल टुबरकल, ठीक है, जो यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट होता है। सो डेट्स वाज ऑल अबाउट द जो एक्सटर्नल फीचर्स हमें नज़र आ रहे थे। अब हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि अब हम डिस्कस करेंगे मसल्स को, कि मसल्स अटैचमेंट और ओरिजिन कौन कौन सी होती हैं ऑन द स्कैपुला बोन, क्योंकि अभी हमें सारी बोन की बोनी फीचर्स का पता चल गया, तो हम आसानी से पॉइंट आउट कर सकते हैं कि किस एरिया पे ऊपर कौन सा मसल्स अटैच होता है। लेट्स सी द मसल्स अटैचमेंट ऑन द स्कैपुला बोन। पहले हम सरफेसेस के ऊपर देखते हैं कि सरफेसेस ऑफ द स्कैपुला के ऊपर कौन से मसल्स अटैच होते हैं। यहाँ पर एक बात जहन में रखें, ये जो रेड मार्क है ये डिमार्केट करता है ओरिजिन ऑफ द मसल को, और ये ब्लू कलर है यहाँ पर, ये डिमार्केट कर रहा है इंसर्शन ऑफ द मसल को, कि कौन सा मसल ओरिजिन हो रहा है स्कैपुला से और कौन सा मसल इंसर्ट हो रहा है स्कैपुला के ऊपर। लेट्स सी द कोस्टल सरफेस। कोस्टल सरफेस के ऊपर एक मसल अटैच होता है जिसे हम कहते हैं सब ओरिजिन होता है एक मसल का, जिसे हम कहते हैं सब स्कैपुलरिस मसल। सो कोस्टल सरफेस के मीडियल 2/3 के ऊपर, ठीक है, मीडियल 2/3 के ऊपर ओरिजिन होता है मसल का, जिसे हम कहते हैं सब स्कैपुलरिस मसल। ये मार्क थोड़ा सा स्लाइटली थोड़ा सा यहाँ होना चाहिए था। मीडियल 2/3 ऑफ द कोस्टल सरफेस के ऊपर से मसल अराइज होता है जिसे हम कहते हैं सब स्कैपुलरिस मसल। डोर्सल सरफेस को अगर हम देखते हैं तो डोर्सल सरफेस को बेसिकली डोर्सल सरफेस के ऊपर जो सुप्रास्पाइनेटस फोसा है, सुप्रास्पाइनस फोसा है, इस फोसा के सुप्रास्पाइनस फोसा के मीडियल 2/3 के ऊपर यहाँ से मसल अराइज होता है, उसे हम कहते हैं सुप्रास्पाइनेटस मसल। यहाँ पे मार्क नहीं दिया हुआ, सुप्रास्पाइनेटस मसल मीडियल 2/3 ऑफ द सुप्रास्पाइनस फोसा से। और नीचे अगर हम डोर्सल सरफेस पे आए, जो इंफ्रास्पाइनस फोसा है इसके ऊपर आए, तो इंफ्रास्पाइनस फोसा के मीडियल 2/3 के ऊपर से इंफ्रास्पाइनेटस मसल अराइज होते हैं। सो ये तीन मसल्स होते हैं बेसिकली जो सरफेसेस ऑफ स्कैपुला से अराइज होते हैं। उसके अलावा एक मसल होता है जो कि नेक रीजन का होता है, ओमोहायोइड। तो ओमोहायोइड मसल की जो इंफीरियर बेली होती है वो यहाँ पे सुप्रास्कैपुलर नॉच से स्लाइटली बिलो, यहाँ से उसका ओरिजिन होता है। तो ओमोहायोइड मसल का लेना देना कुछ नहीं होता अपर लिम्ब से, बेसिकली ये मसल ऑफ नेक है जो नेक रीजन में हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज सब स्कैपुलरिस मसल, जो कि मीडियल 2/3 ऑफ द कोस्टल सरफेस से जिसका ओरिजिन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंफ्रास्पाइनेटस मसल, जिसका डोर्सल इंफ्रास्पाइनस फोसा के मीडियल 2/3 से ओरिजिन हुआ, और ये सुप्रास्पाइनेटस मसल जिसका सुप्रास्पाइनस फोसा के मीडियल 2/3 से ओरिजिन हुआ। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं इसको। लेट्स सी के बॉर्डर्स ऑफ स्कैपुला के ऊपर से कौन से मसल्स का ओरिजिन या इंसर्शन होता है। सबसे पहले हम देखते हैं दिस वन इज़ द लेटरल बॉर्डर को। तो लेटरल बॉर्डर का जो डोर्सल एस्पेक्ट है, दिस वन इज़ द डोर्सल एस्पेक्ट ऑफ द लेटरल बॉर्डर। इसके ऊपर से दो मसल्स का ओरिजिन होता है। सबसे ऊपर अपर 2/3 ऑफ द लेटरल बॉर्डर ऑफ ऑन द डोर्सल एस्पेक्ट के ऊपर से टीरीस माइनर मसल का ओरिजिन होता है बाय 2 स्लिप्स। यहाँ से टीरीस माइनर मसल अराइज होता है फ्रॉम अपर 2/3 ऑफ द लेटरल बॉर्डर ऑन डोर्सल एस्पेक्ट, ठीक है। और उसके बाद हम लोअर 1/3 देखते हैं अगर डोर्सल एस्पेक्ट का, लेटरल बॉर्डर का डोर्सल एस्पेक्ट, तो लोअर 1/3 से टीरीस मेजर मसल अराइज होता है। तो याद रखना अपर 2/3 से टीरीस माइनर और लोअर 1/3 से टीरीस मेजर अराइज होता है ऑन द लेटरल बॉर्डर डोर्सल एस्पेक्ट के ऊपर, ठीक है। ये डोर्सल लेटरल बॉर्डर के ऊपर से मसल्स का ओरिजिन होता है। और अगर हम एक और बात याद रखना कि लेटरल बॉर्डर से ओरिजिन होता है मसल्स का और मीडियल बॉर्डर पर इंसर्शन होता है मसल्स का। तो यहाँ से अराइज हो रहे हैं मसल्स और यहाँ पे जितने भी मसल्स होते हैं उनका इंसर्शन होता है। सो लेट्स सी द मीडियल बॉर्डर। मीडियल बॉर्डर का ये कोस्टल एस्पेक्ट है। इस कोस्टल एस्पेक्ट ऑफ द मीडियल बॉर्डर के ऊपर एक ही मसल अटैच होता है जिसे हम कहते हैं सेरेटस एंटीरियर मसल। और सेरेटस एंटीरियर मसल बेसिकली 8 डिजिटेशन के अंदर अराइज होते हैं, यानी 8 डिजिट्स उसके अराइज होते हैं, यहाँ से इंसर्ट होते हैं, सॉरी यहाँ पर ये बिलू में। तो सेरेटस एंटीरियर यहाँ आके इंसर्ट हो रहा होता है 8 डिजिट्स के अंदर। तो पहला डिजिट सेरेटस एंटीरियर का इंसर्ट होता है फ्रॉम द सुपीरियर एंगल अप टू द रूट ऑफ स्पाइन। यहाँ से हम देख सकते हैं जैसे रूट ऑफ स्पाइन, तो यहाँ से लेके यहाँ तक पहला डिजिट आके इंसर्ट होता है ऑन द मीडियल बॉर्डर कोस्टल एस्पेक्ट के ऊपर। सेकेंड और थर्ड डिजिट यहाँ से लेके यहाँ तक इंसर्ट होते हैं और लास्ट के 5 जो डिजिट्स होते हैं वो इन्फीरियर एंगल के ऊपर आकर इंसर्ट होते हैं सेरेटस एंटीरियर के। तो इस तरीके से सेरेटस एंटीरियर 8 डिजिट्स के अंदर यहाँ पर आकर इंसर्ट होता है मीडियल बॉर्डर के ऊपर कोस्टल एस्पेक्ट के ऊपर। अब मीडियल बॉर्डर को हम देखते हैं डोर्सल एस्पेक्ट के ऊपर, ठीक है। तो मीडियल बॉर्डर के डोर्सल एस्पेक्ट के ऊपर फ्रॉम सुपीरियर एंगल अप टू द रूट ऑफ द स्पाइन, यहाँ पर जो मसल इंसर्ट होता है उसे हम कहते हैं लेवेटर स्कैपुला।
लेवेटर स्कैपुला यहाँ पर आकर इंसर्ट होता है, और दूसरा जो मसल है, ये जो रूट ऑफ स्पाइन है, बिल्कुल यहाँ पर आकर एक मसल इंसर्ट होता है, उसे हम कहते हैं रोम्बॉइड मेजर, ठीक है, यहाँ सॉरी रोम्बॉइड माइनर। यहाँ पे आकर रोम्बॉइड माइनर मसल इंसर्ट होता है, और यहाँ से हम नीचे की तरफ देखते हैं कि रूट ऑफ स्पाइन से लेकर इंफीरियर एंगल तक यहाँ पर आकर जो मसल इंसर्ट होता है उसे हम कहते हैं रोम्बॉइड मेजर, ठीक है। लेवेटर स्कैपुला, रोम्बॉइड माइनर, रोम्बॉइड मेजर, ठीक है। तो ये मसल्स अटैच होते हैं ऑन द बॉर्डर्स के ऊपर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास आ गया है लेवेटर स्कैपुला मसल, ठीक है, यहाँ से अराइज हो रहा है लेवेटर स्कैपुला मसल। उसके बाद हम देख सकते हैं, ठीक है, उसके बाद हम देख सकते हैं रोम्बॉइड माइनर मसल, ये रोम्बॉइड माइनर आ गया यहाँ से। उसके बाद ये रोम्बॉइड मेजर मसल, ये रोम्बॉइड मेजर आ गया हमारे पास। उसके अलावा यहाँ पे हम टीरेस माइनर मसल भी देख सकते हैं, ठीक है, दिस वन इज द टीरेस माइनर मसल, और यहाँ पे टीरेस मेजर मसल, टीरेस माइनर एंड द टीरेस मेजर मसल भी यहाँ पर हम विजुलाइज कर सकते हैं। लेट्स सी द एंगल्स। एंगल्स की मैंने बात की थी कि जो सुपीरियर एंगल होता है वो कवर्ड बाय द ट्रेपीजियस मसल होता है। इंफीरियर एंगल की बात की तो इंफीरियर एंगल ऑन द कोस्टल एस्पेक्ट के ऊपर 5 डिजिटेशन ऑफ द सेरेटस एंटीरियर को इंसर्ट करता है, जो मैं अभी बात कर चुके हैं। और ग्लिनाइडल एंगल है, यहाँ पर आगे कैप्सूल ऑफ द शोल्डर जॉइंट और ग्लिनाइड लेब्रम आकर अटैच होता है, ठीक है। ये सारे स्ट्रक्चर्स यहाँ पर अटैच होते हैं आके। और यहाँ पे हमने कुछ टुबरकल्स की भी बात की थी, एक सुप्राग्लिनाइड टुबरकल जो ग्लिनाइड कैविटी से ऊपर था, और एक इंफ्राग्लिनाइड टुबरकल जो बिलो द ग्लिनाइड कैविटी था। तो हमने यहाँ पर इनकी भी बात की थी। तो जहाँ पर जो सुप्राग्लिनाइड टुबरकल है, ये वाला सुप्राग्लिनाइड टुबरकल, ये यहाँ ओरिजिन देता है हमारे पास लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप ब्रेकाई मसल को। तो बाइसेप ब्रेकाई मसल यहाँ से अराइज होता है, लॉन्ग हेड बाइसेप ब्रेकाई का, सुप्राग्लिनाइड टुबरकल से। और जो इंफ्राग्लिनाइड टुबरकल है, यहाँ पर लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप ब्रेकाई यहाँ से अराइज होता है। सो लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप ब्रेकाई सुप्राग्लिनाइड से, और लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप ब्रेकाई इंफ्राग्लिनाइड टुबरकल से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, दिस इज़ लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप ब्रेकाई, और जाके इंसर्ट हो रहा है ऑन द सुप्राग्लिनाइड टुबरकल के ऊपर, और ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉन्ग हेड ऑफ द ट्राइसेप, ये पीछे जाके उस तरफ इंसर्ट हो जाएगा इंफ्राग्लिनाइड टुबरकल के ऊपर, जो ग्लिनाइड कैविटी से नीचे है। नाउ लेट्स सी द मसल अटैचमेंट ऑन द प्रोसेसेस ऑफ द स्कैपुला, ठीक है। सबसे पहले हम देखें स्पाइनस प्रोसेस। स्पाइनस प्रोसेस का ये पोस्टीरियर बॉर्डर है, और ये सुपीरियर लिप है, और ये इंफीरियर लिप है। तो जो सुपीरियर लिप होता है स्पाइनस प्रोसेस का, यहाँ पर आकर जो हमारे पास इंसर्ट होता है ट्रेपीजियस मसल, ठीक है, ट्रेपीजियस मसल इस तरीके से आकर यहाँ पर इंसर्ट हो जाता है ऑन द अपर लिप ऑफ द पोस्टीरियर बॉर्डर, और ये लोअर लिप है, और इस लोअर लिप के ऊपर से ओरिजिन होता है डेल्टॉइड मसल का। तो ये दो मसल अराइज होते हैं फ्रॉम द स्पाइनस प्रोसेस। यहाँ आप देख सकते हैं डेल्टॉइड मसल का ओरिजिन हो रहा है लोअर लिप के ऊपर से, और यहाँ पे इंसर्ट हो रहा है ट्रेपीजियस आकर ऑन द अपर लिप ऑफ द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द स्पाइन ऑफ स्कैपुला। और यहाँ पे हम एक्रोमियल प्रोसेस को देख सकते हैं कि एक्रोमियल प्रोसेस का जो मीडियल बॉर्डर था मैंने बात की थी, वो जस्ट कंटिन्यूएशन है अपर लिप की, और जो लैटरल बॉर्डर था वो कंटिन्यूएशन है लोअर लिप की। तो जो मीडियल बॉर्डर होता है एक्रोमियल प्रोसेस का, वो प्रोवाइड करेगा इंसर्शन ट्रेपीजियस को ही, ठीक है, यहाँ ट्रेपीजियस को ही। और जो लैटरल बॉर्डर होगा एक्रोमियल प्रोसेस का, वो प्रोवाइड करेगा ओरिजिन डेल्टॉइड को ही, ठीक है, यही इनकी कंटिन्यूएशन ही है ये। तो एक्रोमियल प्रोसेस इन मसल्स को ओरिजिन और इंसर्शन प्रोवाइड करता है। नाउ लेट्स सी द कोराकॉइड प्रोसेस। कोराकॉइड प्रोसेस की हम बात करें तो कोराकॉइड प्रोसेस की हमें पता है कि ये टिप ऑफ द कोराकॉइड प्रोसेस है। सो इस टिप के ऊपर से दो मसल्स अराइज होते हैं। ये जो टिप है, इस टिप का ये हमारे पास मीडियल एस्पेक्ट है, ये लैटरल एस्पेक्ट है। तो इस टिप के जो मीडियल एस्पेक्ट है, इसके ऊपर से एक मसल अराइज होता है यहाँ से, इस टिप के ऊपर से उस मसल को हम कहते हैं कोरैकोब्रैकियालिस मसल का ओरिजिन होता है यहाँ से, इस टिप के मीडियल एस्पेक्ट के ऊपर से। और इस टिप के लैटरल एस्पेक्ट के ऊपर से मसल्स शॉर्ट हेड ऑफ द बाइसेप ब्रेकाई का ओरिजिन होता है, ठीक है, शॉर्ट हेड ऑफ द बाइसेप ब्रेकाई। लॉन्ग हेड का कहाँ से हमने बात की, सुप्राग्लिनाइड टुबरकल से। तो ये दो मसल्स का ओरिजिन होता है यहाँ से। और उसके अलावा पेक्टोरैलिस माइनर मसल, वो अराइज होता है मीडियल सरफेस और सुपीरियर बॉर्डर से, ठीक है, यहाँ से और यहाँ से उसका ओरिजिन होता है पेक्टोरैलिस माइनर मसल का। तो ये तीन मसल्स होते हैं जो अराइज होते हैं फ्रॉम द कोराकॉइड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, ये शॉर्ट हेड है बाइसेप ब्रेकाई का, और ये जाकर मीडियल, ठीक है, ये लैटरल एस्पेक्ट ऑफ द टिप ऑफ द कोराकॉइड प्रोसेस के ऊपर अटैच हो रहा है। और ये कोरैकोब्रैकियालिस मसल है, ये मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द टिप ऑफ द कोराकॉइड प्रोसेस के ऊपर जाकर अटैच हो जाता है। तो इस तरीके से मसल्स अटैच होते हैं ऑन द कोराकॉइड प्रोसेस। सो दिस वाज ऑल अबाउट द मस्कुलर अटैचमेंट्स ऑफ द स्कैपुला। नाउ लेट्स सी कि कौन कौन से लिगामेंट्स हैं जो स्कैपुलर बोन के साथ अटैच हुए होते हैं रिलेटेड टू द स्कैपुलर बोन। ये 5 लिगामेंट्स होते हैं जो स्कैपुला बोन के ऊपर अटैच होते हैं।
नंबर 1 इज़ द कोरैकोएक्रोमियल लिगामेंट, ठीक है। कोरैकोएक्रोमियल लिगामेंट बेसिकली लेटरल बॉर्डर ऑफ द कोराकॉइड लिगामेंट, द कोराकॉइड प्रोसेस और टिप ऑफ द एक्रोमियल प्रोसेस, ठीक है। यहाँ से इस तरीके से टिप के ऊपर अटैच होता है एक्रोमियल प्रोसेस के, इस लिगामेंट को हम कहते हैं कोरैकोएक्रोमियल लिगामेंट। सेकंड इज़ द कोरैकोह्यूमरल लिगामेंट। कोरैकोह्यूमरल लिगामेंट मीडियल बॉर्डर ऑफ द कोराकॉइड प्रोसेस से राइज होता है और ह्यूमरस बोन के ऊपर इंसर्ट हो जाता है, यहाँ पर प्रेजेंट होती है। उसके बाद कोरैकोक्लेविकुलर लिगामेंट सुपीरियर सरफेस, ठीक है, सुपीरियर सरफेस ऑफ द कोराकॉइड प्रोसेस से ये राइज होता है और क्लेविकल के ऊपर यहाँ पर जाकर इंसर्ट हो जाता है, ठीक है। दिस इज कोरैकोक्लेविकुलर लिगामेंट। उसके बाद सुप्रा स्कैपुलर लिगामेंट, जिसे हम ट्रांसवर्स लिगामेंट भी कहते हैं, और ये सुप्रा स्कैपुलर नॉच को ब्रिज करता है, इसको फोरामेन बनाता है जहाँ से सुप्रा स्कैपुलर नर्व पास होती है। और स्पाइनोग्लिनाइड लिगामेंट ये ब्रिज करता है स्पाइनोग्लिनाइड नॉच को, जहाँ से सुप्रा स्कैपुलर नर्व और वेसल्स पास होती हैं। तो ये 5 लिगामेंट्स होते हैं डेट आर रिलेटेड टू द स्कैपुला। नाउ लेट्स सी, तो हम रिवाइज कर लेते हैं कौन से मसल्स का ओरिजिन होता है और कौन से इंसर्शन ऑन द स्कैपुला बोन, ठीक है। हम इजीली इसको रिमेंबर कर सकते हैं। सबसे पहले हमने कोस्टल सरफेस पे बात की, सब स्कैपुलरिस मसल मीडियल 2/3 ऑफ द कोस्टल सरफेस, सुप्रास्पाइनेटस मसल मीडियल 2/3 ऑफ द सुप्रास्पाइनस फोसा, इंफ्रास्पाइनेटस मसल मीडियल 2/3 ऑफ डोर्सल एस्पेक्ट ऑफ इंफ्रा, ठीक है, मीडियल 2/3 ऑफ इंफ्रास्पाइनस फोसा, 3 मसल आ गए। उसके बाद इस नॉच सुप्रास्कैपुलर नॉच से बिलो हमने बात की थी इन्फीरियर बेली ऑफ होमोहाइड, ठीक है, ये मसल राइज होते हैं। उसके बाद मैंने लेटरल बॉर्डर के डोर्सल एस्पेक्ट पे बात की, टीरीस माइनर और टीरीस मेजर, अपर 2/3 से टीरीस माइनर, लोअर 1/3 से टीरीस मेजर की बात की। उसके बाद हम देखते हैं लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप ब्रेकाई, ठीक है, ये यहाँ से राइज होता है सुप्राग्लिनाइड टुबरकल से लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप ब्रेकाई और इंफ्राग्लिनाइड टुबरकल से लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप ब्रेकाई, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे अगर हम आ जाएं तो उसके बाद डेल्टॉइड मसल का ओरिजिन, यहाँ से ये डेल्टॉइड मसल का ओरिजिन है, लोअर लिप ऑफ द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ स्पाइन। और कोरैकोब्रैकियालिस बेसिकली अराइज होता है ऑन द मीडियल एस्पेक्ट मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द कोराकॉइड प्रोसेस से अराइज होता है, टिप ऑफ द मीडियल एस्पेक्ट, ठीक है, कोराकॉइड प्रोसेस की टिप है, इसका मीडियल एस्पेक्ट ये यहाँ से अराइज होता है कोरैकोब्रैकियालिस मसल। और उसके बाद आ जाता है हमारे पास शॉर्ट हेड ऑफ द बाइसेप ब्रेकाई का ओरिजिन, ये होता है बेसिकली यहाँ से, ठीक है, टिप है, इस टिप का ये लेटरल एस्पेक्ट है, तो यहाँ से अराइज होता है शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप ब्रेकाई। उसके बाद हम इंसर्शन की बात करते हैं तो सेरेटस एंटीरियर कोस्टल एस्पेक्ट ऑफ द मीडियल बॉर्डर, सेरेटस एंटीरियर, लिवेटर स्कैपुला मीडियल बॉर्डर, डोर्सल एस्पेक्ट, रोम्बॉइड माइनर यहाँ से, उसके बाद रोम्बॉइड मेजर ये आ गया, ट्रेपीजियस यहाँ अपर लिप ऑफ द स्पाइन, ठीक है, यहाँ अराइज होता है, उसके बाद और इंसर्ट होता है। और जो ट्रेपीजियस पेक्टोरलिस माइनर मसल है वो सुपीरियर सरफेस मीडियल बॉर्डर और सुपीरियर सरफेस ऑफ द कोराकॉइड प्रोसेस। सो ये सारे मसल्स ओरिजिन और इंसर्शन होते हैं ऑन द स्कैपुला बोन।